वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम नेटफ्लिक्स पर बैन किए गए चीजों में से हमारे टॉप 10 पिक्स का काउंटडाउन कर रहे हैं। इस लिस्ट के लिए हम उन फिल्मों और शोज को देखेंगे जिनकी स्ट्रीमिंग सर्विस विभिन्न देशों में बैन कर दी गई है। इनमें से कौन से फिल्म या शो का बैन आप हटाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, होम्स एंड वॉटसन। होम्स एंड वॉटसन इस लिस्ट के अन्य फिल्मों या शोज की तरह नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसे लिस्ट में शामिल किए बिना हम नहीं रह सकते। We can disable the Queen! It's making them angry, Holmes! Oh my God, what are they doing? They're turning this way! फेमस लिटरेरी डिटेक्टिव्स के इस स्पूफ में विल फेरल और जॉन राइली की आग लगाने वाली कॉमेडिक डुओ है। हालांकि सोनी को रिलीज के कुछ दिन पहले ही इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका हो गई थी। I'm a man of stout constitution. Yes, of course. I just thought after the last time was the and the merely a bout of stomach influenza. Yes, but the time before that, bad clams. आजकल हर स्टूडियो के पास अपना एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, लेकिन पहले नेटफ्लिक्स स्टूडियो से मिलने वाली कोई भी कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेता था। फिर भी वो इस बदबूदार शो से कुछ लेना देना नहीं चाहता था। ये एक अच्छा निर्णय था क्योंकि होम्स एंड वॉटसन क्रिसमस के दिन रिलीज होने के बावजूद भी अपने 42 मिलियन के बजट की भरपाई नहीं कर पाया था। लगता है शेरलॉक ही बता सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ने इसे ना क्यों कहा था। Elementary. नंबर 9, द लेजेंड ऑफ 420। ये हमारी लिस्ट में मैरिजुआना के उपयोग पर केंद्रित कुछ एंट्रीज में से पहला है और अजीब तरह से वे सब सिंगापुर में बैंड है। We have more than 25,000 peer-reviewed studies in the scientific literature that reference the marijuana plant. That's more than the total volume of literature we have for Tylenol. जबकि बाकी के एंट्रीज में से कुछ का इस रिक्रिएशनल ड्रग के साथ हल्का ही संबंध है। द लेजेंड ऑफ 420 एक डॉक्यूमेंट्री है जो व्यूअर्स को सूचित करने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में मैरिजुआना की लगातार बदलने वाले स्टेटस से लेकर 2010 के दशक में कुछ राज्यों में इसके लगातार लीगलाइजेशन होने तक के बारे में बताया गया है। People are purchasing legal marijuana that's quality controlled and they know what they're getting in legal shops in the United States. ये डॉक्यूमेंट्री कुछ मिथ्स को भी दूर करने का प्रयास करती है जो दशकों से इसके उपयोग से जुड़ा है। फिर भी सिंगापुर जैसे अत्यंत कंजर्वेटिव सिटी स्टेट ने मांग की कि इसे अपने जुरिस्डिक्शन में नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित होने से रोक दिया जाए। We used to think that cannabis was bad too. I used to think it was the devil's lettuce and that it caused people to do crazy things. Now I've learned that's not the case at all. Number 8, The Last Hangover. Vou fazer brinde, porque a noite só tá começando. É isso aí. Olhando no olho. नहीं, हम तीसरे हैंगओवर मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये उस फ्रेंचाइज का विशिष्ट फॉर्मूला फॉलो करती है, बल्कि द लास्ट हैंगओवर ट्रो पोटाडोस फंडोस के ब्राजीलियन कॉमेडी स्पेशल को संदर्भित करता है। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसमें अपोस्टल्स को अपने दोस्त जीसस की खोज करते हुए दर्शाया गया है, जो लास्ट सपर में थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं। Todo mundo aqui, ó. Refil de vinho automático no copo. Quem virar primeira ganha, hein? Vambora! कॉमेडी क्वालिटी के बावजूद हमें शायद ये समझने की जरूरत नहीं है कि ब्लास्फेमी यानी ईश्वर निंदा कैसे कुछ गवर्नमेंट्स को नाराज कर देती है, और हमें शायद ये भी समझने की जरूरत नहीं है कि एक बार फिर सिंगापुर ने इस पर नेटफ्लिक्स के साथ अपनी शिकायतें क्यों दर्ज करवाई। फिर भी ये हमारे लिस्ट में जीसस क्राइस्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल चित्रीकरण नहीं है। Congelou! Desculpa. Number 7, Cooking on High. You'll have 30 minutes to create tasty edibles using one secret ingredient. Psst, it's weed. नेटफ्लिक्स ने रियलिटी कुकिंग कंपटीशन शोज को डिस्ट्रीब्यूट करने में कई सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुकिंग ऑन हाई इनमें से एक नहीं है। वास्तव में वॉशिंगटन पोस्ट इतना साहसिक था कि उसने इस शो को द वर्स्ट फूड शो ऑन नेटफ्लिक्स का नाम दिया। शायद सिंगापुर गवर्नमेंट की भी यही राय होगी, लेकिन अधिक संभावना इसकी यह है कि कंटेंट में मैरिजुआना के उपयोग के कारण ऐसा निर्णय लिया गया होगा। Do a grilled cheese, but I'm kind of spin it up. I'm going to do some sourdough bread with a mix of Gruyere and white cheddar cheese, a little sopressata. I'm going to make a plum jam that has a caramel made with the cannabis butter, and then I'm going to make some chips for the sides. Money.
कुकिंग ऑन हाई में कई गेस्ट शेफ्स हैं, जिनमें से सभी मैरियोना के साथ ट्रीट्स बनाने की स्पेशल एक्सपर्टीज रखते हैं। शायद यह नेटफ्लिक्स के बिंज वॉचर्स के लिए परफेक्ट लगता होगा, लेकिन खराब रिएक्शंस के कारण इसका एक ही सीजन बनाया गया, जो सिंगापुर के लिए बहुत खुशी की बात होगी। Everything melted together flavor-wise. The sauce and the crunchiness of not only the fried cod but the prosciutto was really well put together. I give it a 9. नंबर 6, द ब्रिज। चाहे कुछ भी हो, ये एक सेंसिटिव विषय तो होना ही था। I mean, I like the bridge too. But he just seemed so fascinated by it, and I just thought that was kind of odd. द ब्रिज के निर्माताओं ने सैन फ्रांसिस्को बे में गोल्डन गेट ब्रिज के पूरे 1 साल का वीडियो फुटेज लिया, खास तौर से 2004 के 2 डजन रिकॉर्डिंग्स जो ब्रिज पर खुदकुशी करने वालों के संदर्भ में था। I talked to the highway patrolman. I asked him blatantly, I said, is this a rare occurrence or does this happen often? And he looked at me and kind of smiled and just said, it happens all the time. ये बहुत ही गंभीर बात थी और इस फिल्म के प्रति रिएक्शंस अलग अलग थे। कुछ लोगों को लगा कि ट्रेजेडीज को ऑन स्क्रीन शेयर करना असामान्य था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना था कि इस मामले पर संवाद करने के लिए ये एक जरिया है। द न्यूजीलैंड फिल्म और वीडियो लेबलिंग बॉडी इस फिल्म के विरोध में थे और इसे ऑब्जेक्शनेबल के रूप में वर्गीकृत करके इसे हटाने के लिए कहा। उनके उद्देश्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और नेटफ्लिक्स ने इसका अनुपालन भी किया। It's a small step to empathize, to say, because I think we all experience moments of despair. नंबर 5, द पेट्रियट एक्ट विद हसन मिनाज। कॉमेडियन हसन मिनाज के पेट्रियट एक्ट के एक एपिसोड को बैन करने के फैसले ने लगभग उतनी ही कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी जितनी की एपिसोड ने की थी। Whether it's Yemen, Jamal Khashoggi, or human rights violations, do you really think it's going to change our relationship with Saudi Arabia? इस एपिसोड में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना और 2018 में जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मौत में उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा गया है। It blows my mind that it took the killing of a Washington Post journalist for everyone to go, oh, I guess he's really not a reformer. Meanwhile, every Muslim person you know was like, yeah, no shit. सऊदी अरेबिया के कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने नेटफ्लिक्स से इस एपिसोड को हटाने की मांग की। नेटफ्लिक्स के इसके अनुपालन ने हंगामा खड़ा कर दिया। विशेष रूप से ह्यूमन राइट्स वॉच के मिडिल ईस्ट डायरेक्टर सारा लेह विटसन ने कंपनी पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आगे झुकने का आरोप लगाया। This is the most unbelievable cover story since Blake Shelton won Sexiest Man Alive. Are you kidding me? He's the 4th sexiest judge of The Voice. Number 4, Full Metal Jacket. Let me see your war face. Sir, you got a war face? Ah! 80 के वियतनाम वॉर को क्रिटिसाइज करने की कई फिल्में हमें देखने को मिली थीं, लेकिन सिर्फ स्टैनली क्यूब्रिक के इस क्लासिक पर खुद वियतनाम ने एतराज जताया था। दरअसल वियतनामीज अथॉरिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ने 2017 में विशेष रूप से इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटाने के लिए कहा था। इस बैन के कारण का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर और खासकर फिल्म के दूसरे भाग से वॉर सीक्वेंस को देखते हुए हम अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं। MICKEYMOUSE, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, forever let us hold our banner high, 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 high. वैसे देखा जाए तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही अब तक की स्क्रीन में देखा गया सबसे शॉकिंग सीक्वेंस है, चाहे वो वियतनाम वॉर की फिल्म हो या नहीं। इसलिए हम कल्पना कर ही सकते हैं कि इसे बैन क्यों कर दिया गया। 7.62 millimeter full metal jacket. नंबर 3, डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंटेड पिछले पॉट रिलेटेड नेटफ्लिक्स शो से भी बदतर नहीं हो सकता, है ना? गलत। कम से कम क्रिटिक्स ने इसके सिंगल सेशन रन के दौरान यही कहा था, क्योंकि ये दुर्भाग्य से अपने टाइटल पर खरा उतरा है। किसी भी हाल में कैथी बेट्स का मल्टी स्कैम सिटकॉम सिंगापुर को प्रभावित नहीं कर पाया, जिसने इसे 2018 में वहां के नेटफ्लिक्स सर्विसेज से तुरंत हटा दिया गया। और तो और नेटफ्लिक्स ने इस साल फरवरी में सीरीज को ही कैंसिल कर दिया था। Jesus Christ, that's just offensive.
I heard it when I said it. हमें यकीन है कि यूनाइटेड स्टेट्स में मैरिजुआना के प्रोग्रेसिव लीगलाइजेशन के साथ इस विषय पर एक उचित शो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी शायद सिंगापुर से नेटफ्लिक्स को वही धुन सुनने को मिल सकती है। There are gonna be bathroom breaks? Yeah, I guess. Okay, guys, I get it. You don't want to be here. Thank you. Number 2, Night of the Living Dead. नाइट ऑफ द लिविंग डेड हॉरर सिनेमा की एक ऐतिहासिक सफलता थी, क्योंकि 1968 में पहली बार ऑडियंस को ज़ॉम्बी से इंट्रोड्यूस कराते हुए इसका डेब्यू हुआ था। फिर भी ये कंट्रोवर्सी के बिना नहीं थी। कई लोगों ने फिल्म को अश्लील और भयानक कहा। 50 साल बाद अब भी फिल्म को काफी निंदा मिल रही है, हालांकि अमेरिका में इतने अधिक नहीं है। We have got to go get Johnny! Please help me! Please! Don't you know what's going on out there? This is no Sunday school picnic. 2017 में जर्मन कमीशन फॉर यूथ प्रोटेक्शन की शिकायत की वजह से नेटफ्लिक्स ने जर्मनी में अपने लाइब्रेरी से इस टाइटल को हटा दिया गया था। शायद इसीलिए क्योंकि फिल्म में एक युवा लड़की ज़ॉम्बी के काटने से मर जाती है और पुनर्जीवित होके अपनी मां को मार देती है। लेकिन ये शायद पहली ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है जो जर्मनी में बैन की गई हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, एक बेहतरीन कंट्रोवर्शियल रिलीजियस ड्रामाज में से एक। ये 1988 में कंट्रोवर्शियल थी और आज भी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जिस नॉवेल पर यह आधारित है, उसमें जीसस क्राइस्ट को उनके क्रूसिफिक्शन से पहले अपने टेम्पटेशंस पर काबू पाते हुए दर्शाया गया है, जिसमें भय, विषाद और हवस शामिल है। If I was a woodcutter, I'd cut. If I was a fire, I'd burn. But I'm a heart and I love. That's all I can do. ये दिलचस्प है, लेकिन इसके काल्पनिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए एक डिस्क्लेमर रखने के बावजूद भी कई धार्मिक संगठनों ने इसे रिलीज का विरोध किया। पिछले कई वर्षों में इस फिल्म को कई देशों में बैन भी किया गया, लेकिन खास तौर पर नेटफ्लिक्स से इसे हटाने का श्रेय जाता है, आपने सही सोचा, सिंगापुर को। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के इस अन्य क्लिप को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।